आज हम जबलपुर में मदन महल में आप पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं मुकेश जायसवाल जी, जो मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। आज हम उनसे जबलपुर के विषय में कई चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे जबलपुर के बारे में 10 सवाल, और 10 सवालों से कई प्रकार के हल निकलेंगे जबलपुर के। सर, मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि इस मंच में आपने कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। सर, शुरुआत करें क्या 10 सवालों से? बिल्कुल करेंगे, स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे करने की सोची और इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत था आपका? देखिए, जब राजनीतिक करियर की शुरुआत तो बहुत बाद में हुई है। अन्ना आंदोलन के समय हम लोग जुड़ गए थे। अन्ना जी के करीब आंदोलन शुरू हो रहा था, उसके 3-4 महीने पहले मैं अन्ना जी से जुड़ गया था। और इस देश में जो वर्तमान स्थिति चल रही थी उससे हर इंसान पीड़ित था। उस पीड़ा को अलग करने के लिए अन्ना जी के आंदोलन से जुड़े और अन्ना जी के आंदोलन से लगातार चीज़ें मांग करते रहे केंद्र सरकारों से, लेकिन वो पूरी नहीं होकर फिर ये तय हुआ कि हमें इस राजनीति में लोगों को आगे आना पड़ेगा और राजनीति बदलने की ज़रूरत है, व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। और तभी हम लोग ने, जब अरविंद जी ने पार्टी बनाई और उस दिन से अरविंद जी के साथ हम जुड़ गए, क्योंकि अरविंद जी से भी हम 20-25 साल से जुड़े हुए थे। जब उनका एनजीओ चलता था और मेरा भी एनजीओ चलता था, तब से मैं अरविंद जी से जुड़ा हुआ हूँ। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आगामी चुनाव नगर निगम के आने वाले हैं। ये जो 15 साल गुजरे नगर निगम के, क्या उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हों या स्मार्ट सिटी को लेकर हैं? देखिए, काम तो बहुत दूर ही, संतुष्टि की तो बहुत दूर बात है। इसको तो बर्बाद कर दिया जबलपुर को, लूट खसोट करके। जितना पैसा आया है सीवर लाइन पे नाम पे या नगर निगम में जो टैक्स के नाम पे पैसा आता है, होली खेली जाती है। विकास और ये बर्बाद कर दिया जबलपुर को। आज रीवा चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए और जबलपुर की तुलना कर लीजिए, तो बर्बाद कर दिया राजनीतिक लोगों ने। तो बढ़िया जवाब दिया आपने बताया कि क्या स्थिति है जबलपुर की। तीसरा सवाल सर मेरा ये है कि आगामी वाले चुनावों में आपकी क्या भूमिका देखेंगे हम नगर निगम चुनावों में? देखिए, आप इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव की स्थिति दिख रही है। साफ दिख रहा है कि जब विधानसभा चुनाव आपका हुआ, विधानसभा चुनाव में जनता नाराज थी भारतीय जनता पार्टी से। चूँकि हम लोग उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाए, हम युद्ध में नहीं दिखे, तो आम आदमी पार्टी को जनता ने सहयोग नहीं किया, लेकिन कांग्रेस को सहयोग किया। लेकिन स्थिति क्या बनी कि सारे विधायक बिक गए। आज भारतीय जनता पार्टी खुल के धंधा कर रही है विधायकों को खरीदने का, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या गोवा हो। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक खरीद लिए और अपनी सरकार बना ली। सर, बहुत संतुष्टजनक जवाब था आपका। और सर, इसके बाद चौथा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगामी जो नगर निगम चुनाव हैं, इसमें आपके कितने प्रत्याशी उतरेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरुआत उल्टी हुई है। पहले हमने लोकसभा लड़ा, फिर विधानसभा लड़ा। अब पहली बार मध्य प्रदेश में हम नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे अभी आप आंकड़े देख सकते हो, हिमाचल पे हमने पंचायत चुनाव जीता। कल के जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में हमने 105 सीट जीती है सर। जो शिवसेना कौन सी अघाड़ी पार्टी है, उसको मात्र 34 सीट मिली है, बाला साहब के भतीजे को, और आम आदमी पार्टी को 105 सीट मिली है। तो ये साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भी तीसरे विकल्प की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से जितनी भी नगर निगम चुनाव हैं, महापौर चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, सारे चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। इवन हमने तो अभी प्रत्याशी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी। हमने तो प्रत्याशियों को फॉर्म भरने के लिए लगातार जारी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हम गए, सभी जिलों में चुनाव प्रभारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं। चुनाव प्रभारियों द्वारा फॉर्म जारी कर दिए हैं। और पहला जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया थी मध्य प्रदेश से, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जो दिल्ली से 2 नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ मैं भी ग्वालियर में था, और लगभग हमने करीब वहाँ पे 400 से 500 फॉर्म प्रत्याशियों ने भर के वहाँ जमा किया है। अब फाइनल जो चल रहा है वो 28 तारीख तक मध्य प्रदेश में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया चलेगी, और उसके बाद ये लिस्ट दिल्ली जाएगी, दिल्ली में फाइनल होगी, और 25 तारीख को जबलपुर में प्रत्याशी चयन प्रक्रिया की है। तो मध्य प्रदेश में हम पूरी ताकत से
सभी सीटों पे नगर निगम के चुनाव पे इवन महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत संतुष्टजनक जवाब था और आपने बहुत सही बताया कि जनता अभी विकल्प चाहती है और बहुत जल्दी एक नया विकल्प आप लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी कहा आपने। सर, ये मेरा 5वां सवाल ये है कि आप राजनीति में अपना गुरु किसे मानते हैं, एक आदर्श किसे मानते हैं जो आपको प्रेरणा देता है? देखिए, प्रेरणा तो अरविंद केजरीवाल से मिल रही है हमको। आज दिल्ली में जो काम हो रहा है वो पूरी दुनिया प्रेरणा ले रही है। तो हमारे राजनीतिक गुरु हो या प्रेरणा जो है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से देश और दुनिया के लोग प्रेरणा ले रहे हैं। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। जब अमेरिका जैसे लोग और दूसरी कंट्री के लोग प्रेरणा ले रहे हैं तो हम उस प्रेरणा के साथ चल रहे हैं। आज दिल्ली की बात कर लें हम, शिक्षा व्यवस्था की बात, आज पूरी दुनिया देख रही है कि दिल्ली का मॉडल शिक्षा का पूरा देख रहे हैं। कई राज्यों ने, भारत के राज्यों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शिक्षा का मॉडल। आज दिल्ली में एक ऐसा राज्य है कि वहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अभी शिवराज सिंह चौहान ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है कि जो टैक्स भर रहे हैं उनको बिजली फ्री नहीं मिलेगी। क्यों भैया, टैक्स भरने वाला आपका मतदाता नहीं है क्या? टैक्स भरने वाला भी तो मतदाता है आपका, वो भी तो आपको वोट दे रहा है। उसने आपको जिता के भेजा है कि भाई गरीबों की मदद करिए। हम भी आपके गरीबों की मदद के लिए आगे, लेकिन इस देश की जनता को अलग अलग मत तुलना करिए। गरीब कौन है, अमीर, व्यवस्थाएं ऐसी करिए ना। गरीब अमीर के जो खाई है वो खत्म करिए ना। अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दिया, शिक्षा के केंद्र में आज खत्म कर दिया। प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार में और सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं। पानी फ्री दे रहे हैं, वो गरीब हो या अमीर हो, सबको हम 30,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। और आप यहाँ खाई पैदा कर रहे हो। ये गंदी राजनीति, धर्म की और ये बंटवारे की राजनीति अब इनको चलेगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी अब तीसरे विकल्प की तैयारी हो गई है। इस बार जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं वो चुनाव, ये मैं बता रहा हूँ चैनल में आपके माध्यम से, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दलालों के बीच और एक भ्रष्टाचारियों को उनके सबक सिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव होगा। बहुत अच्छी बात कही सर, मैं भी इंतजार करूंगा इस चीज़ का कि कुछ नए विकल्प निकल के आएँ और जनता भी देखे कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। सर, आपने शिक्षा से संबंधित एक बात कही थी, उसी से मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा। सर, जबलपुर में जब भी चुनाव होते हैं तो रोजगार उद्योग नगरी की बात होती है कि उद्योग नगरी लाएंगे, चुनाव के बाद फिर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो सर, ये उद्योग कब आएंगे, कुछ आप उसके बारे में कुछ विषय बताएंगे क्या मेरे को? देखिए, जबलपुर की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति थी, जो प्रतिनिधि थे, उनमें कोई में ताकत नहीं थी कि वहाँ पर उद्योग लेके आए। आज महाकौशल का हब है जबलपुर, सारी सुविधाएं हैं, खनिज संपदा है, बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, फ्लाइट अवेलेबल है, चारों दिशाओं से कनेक्टिविटी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। इंदौर की इच्छा शक्ति थी प्रतिनिधियों की, तो वहाँ पे उद्योग खुल गए, लेकिन जबलपुर नहीं हुआ। एक समय में यहाँ का गेहूँ नागपुर जाता था बिकने के लिए। आज नागपुर की स्थिति देख सकते हो। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, प्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति नहीं होगी, उस समय तक जबलपुर का विकास नहीं हो सकता। सिर्फ वो अपने घर भरे जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आज सारे जनप्रतिनिधियों, आप उनके पिछले 15 साल के राजनीतिक कैरियर का हिसाब किताब देख लें, आपको सब सामने। जी बिल्कुल सर, एक और प्रश्न बहुत चर्चा में उभर के आ रहा है कि तीसरा विकल्प भी महापौर के रूप में आप पार्टी उतारेगी, बहुत चर्चा में आ रहा है। तो क्या सर ऐसा, मैंने संतुष्ट हूँ मैं इस सवाल से? हम तो बोल रहे हैं भाई कि हम महापौर चुनाव पूरे महानगर निगम में लड़ेंगे, इवन जबलपुर में ही लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा चेहरा देंगे और आपको दिखाएंगे कि चुनाव किस पे होगा, लड़ाई किस पे होगी, दारू पे होगी, कंबल पे होगी कि 1000-2000 पे होगी। ये तय करना पड़ेगा कि आपको अगर अच्छी चीज़ें चाहिए हैं, दिल्ली का विकास मॉडल चाहिए, नगर निगम में खेलने की सुविधा होना चाहिए, बच्चों को खेलने की जगह होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, मोहल्लों में CCTV कैमरे लगने चाहिए, और पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो। आज एक पार्षद अब जीतने के बाद आप अभी मेरे साथ चलिए, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में कोई पार्षद का नाम नहीं जानता। सर, स्थिति है यहाँ तो हर घर में पार्षद का नाम और नंबर होना चाहिए, हर वार्ड में मोहल्ला समिति बनना चाहिए। मोहल्ला समिति कब से बोल रहे बननी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बनी। पहली प्राथमिकता होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पार्षद बनेगी, हम मोहल्ला समिति 3 महीने के अंदर मोहल्ला समिति बनाएंगे और मोहल्ला के लोग तय करेंगे कि वार्ड में किस तरह से काम होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर, और मैंने बहुत अच्छा समझ में भी आया कि आपका बहुत बड़ा प्लान है नगर निगम को लेकर कि क्या क्या सुविधाएं जनता को आप देंगे। सर, एक प्रश्न युवाओं का भी रहता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कब देखेंगे, जबलपुर में कब आएंगे, कुछ आपका है इसके ऊपर कुछ प्लान आगे चल के?
देखिए, अरविंद जी को तो हम कभी भी बुला सकते हैं, अरविंद जी तो आने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ताकत भी तो हमको दिख जाए। हम पहले हम अपने आपको भी आकलन कर लें। अरविंद जी क्या, मनीष भाई आने को तैयार है, विधानसभा चुनाव में संजय भाई आए थे, लगातार गोपाल जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी, सारे नेता आएंगे और सारे नेता को तैयार हैं। अभी देख लीजिए आप, गुजरात की तरफ बढ़ गए हैं, उत्तरांचल की तरफ बढ़ गए हैं, आपके उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां 2022 के चुनाव हैं, पहले हम वहां टारगेट कर रहे हैं और अरविंद जी ने तय कर दिया है कि 2022 के चुनाव कहां कहां लड़ रहे हैं। उससे बौखलाहट से आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। मनीष सिसोदिया जी जाते हैं स्कूल देखने के लिए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोमनाथ भारती जी जाते हैं, कानून मंत्री थे, मालवीय नगर के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। क्या हिटलर शाही दिख रही है सामने आपको? हम तो देखने जा रहे हैं कि भैया आप लोग बोलते हो कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। आप हमारे घर पे आके देख लीजिए, हमारा घर अच्छा है कि आपका घर है, लेकिन आप अपना घर तो नहीं दिखा रहे, लेकिन जेल में भेजने की तैयारी। तो ये साफ दिख रहा है कि बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की साफ दिख रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आपका उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, तो उससे साफ दिख रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता भी आने को तैयार हैं, समय पे सभी लोग आएंगे यहाँ। चलिए सर, ये अंतिम मेरा प्रश्न है सर कि अगर नगर निगम चुनाव आप पार्टी लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, तो सर आप जनता को क्या ऐसा देंगे जो अलग पार्टियां नहीं देती हैं? तो सर एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करती है, सामने दिख रहा है। अरविंद जी ने जो कहा था वो कहा है। हम लोग भी आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम में घोषणा पत्र के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बार। अभी तक तो इन लोग कुछ बोलते थे, करते, पहली बार हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में हम बताएंगे कि हम क्या क्या काम करेंगे 5 साल में। अगर हमने काम नहीं किया तो दोबारा हमें वोट मत देना। जो अरविंद जी ने दिल्ली में कहा था कि अगर मैंने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया तो वोट दीजिए। यही हाल है कि आम आदमी पार्टी आपके दरवाजे पे आ रही है भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार नगर निगम को मुक्त करने के लिए। जो वहाँ पे भ्रष्टाचार 15 साल से जनप्रतिनिधियों ने किया है या अधिकारियों ने किया, इन सब का हम ऑडिट कराएंगे और जो भी दोषी होगा उनको जेल भेजेंगे साहब। ये हमारा संकल्प है। चलिए, बहुत अच्छा संकल्प है सर आपका ये। और सर अंत में मैं, ये चैनल जनरली युवाओं के लिए है, युवाओं की प्रेरणा स्रोत के लिए कि युवाओं को आप क्या अंत में संदेश देना चाहते हैं इस मंच के द्वारा? देखिए, किसी भी देश का जो भविष्य है वो युवा होता है। युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी, अपराधी वालों को और जो चरम पे भ्रष्टाचारियों, उनको दूर करने के लिए उनसे आग्रह है। जिस देश का युवा जागता है उस देश का भविष्य बढ़ते क्रम में होता है, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी अन्य राज्य देशों में देख लो आप। जब जब युवा जागा है उस देश का वक्त बदलाव हुआ है। और आम आदमी पार्टी का भी भविष्य जो है युवाओं से आया। दिल्ली के युवा सड़क पर उतर गए थे और आने वाले समय में देश का युवा से आग्रह है कि वो भी राजनीति में आइए, राजनीति में आके देश के भविष्य को और अपनी माटी का कर्ज है उसको पूरा करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये 10 सवाल पूछ के, और बहुत से ऐसे हल भी निकले हैं कि ये इन इंटरव्यू से कि जिससे कि अपने जबलपुर का विकास होगा और बहुत से महानगर एक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जॉब से लेकर, शिक्षा से लेकर बहुत से सर आपने हमें जवाब दिया और इस मंच में आपने अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलते हैं एक नए प्रतिनिधि से 10 सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।